राम सिया राम जय जय राम। आइए कथा सुनते हैं। कल भरत भैया चित्रकूट में श्री राम जी से पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात की है, दर्शन किया है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत भैया विकल होकर के श्री राम जी से नंगे पैर धाए हैं, बावलों की तरह, पागलों की तरह अपने भाई के गले मिल गए। भैया ने उनको हृदय से लगा लिया है। भरत भैया राम जी के चरणों पर गिर गए हैं। इसके आगे का प्रसंग सुनिएगा। अरे कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान, आओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण ने भरत को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहा था, लेकिन वो जब भरत भैया जिस दशा में आकर के उनसे मिले हैं, उस समय लक्ष्मण लाल लज्जित हो गए हैं। ओ श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। मेरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम बालाजी महाराज। आइए कथा श्रवण करिए। शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। जय माता दी। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद। खेद इस बात का था कि भरत जी को बहुत भला बुरा कहा है। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन में था कुछ खेद, किंतु राम ही ने वहाँ जाना है वह भेद। अरे हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाँव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। मेरे राम सिया राम जय जय राम, हनुमान जय जय राम। यह देख हंसी मन ही मन में, राघव को आई थोड़ी सी, अरे थोड़ी सी। आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुझकाई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, भाभी की ओर भरत धाये। वाणी ने जब ही प्रणाम किया, आंखों में प्रेम अश्रु छाये, भाभी की ओर भरत धाये, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को, हाथों पर उठा भरत जी को। आशीष से प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को, आनंदित किया भरत जी को, आनंदित किया भरत जी को। भरत जी को मिले हैं लक्ष्मण से राम, दोनों भाई। भरत भैया से मुलाकात हुई है। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सीताराम। अरे इतने में शत्रुघ्न भी अरे आ पहुँचे सहलाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। हाँ, प्रेमी भक्त निषाद। शत्रुघ्न जी भी आए हैं, अपने भाइयों के चरणों पर गिर पड़े, और साथ में भक्तराज निषाद भी हैं। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, हरे राम सिया राम। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया मात। हरे राम सिया राम जय जय राम। विवेक भैया, वीना मिश्रा जी, दोनों लोग साथ साथ में जुड़े हैं। राधे श्याम रामायण में आप दोनों का स्वागत है। हनुमान जी महाराज आप पर कृपा बनाए रखें और राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राम
सिया राम। देखिए वहाँ पर चित्रकूट में जब सब मिलने आए हैं तो भगवान श्री राम जी प्रथम किससे मिलेंगे, ये सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर है। आइए सुनते हैं। मेरे राम जी मेरे हनुमान, अरे फिर प्रथम मिले कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से, ममता का महाप्रसाद किया, ममता का महाप्रसाद किया। कैकेयी को मिले, मैया बहुत सकुचा रही थी, फिर भी सच्चे मन से उसने आशीर्वाद दिया। जो होनी थी वो तो हो गई, वापस नहीं हो सकती। कैकेयी की मन की आंखें खुल चुकी हैं। कैकेयी बहुत संकोच में है, फिर भी सच्चे ममता का महाप्रसाद दिया, ममता का। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर ना कर, सब लोगों से भेंटे रघुबर, सब ही को अपना अपना कर। गले लगते हैं, प्यार से मिलते हैं। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं घर छोड़े। मेरे राम सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती है, जीवन को धन्य समझती है। सांसें उछाह की सांसें ले, सब कुछ न्यौछावर करती है। मैया सीता अपनी सभी सासों के साष्टांग प्रणाम करके दंडवत हो जाती हैं। जय हो आप सभी लोगों की। मेरे राम जी मेरे हनुमान। देखिए बहू रानी सासों के पैरों पे गिर गई। उस समय सासों की जो सांसें थी बड़ी गंभीर थी और वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही हैं सिया जी पर। मेरे राम उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, हो सकता नहीं शारदा से। जब सबसे मिलकर लखन लाल मेटे भेंटे निज मात सुमित्रा से। सबसे मिले हैं लखन भैया, जब सुमित्रा से मिले, कौशल्या जी सास से मिले, कौशल्या जैसी सास से सीता जी मिली हैं, राम मिल रहे हैं, ऐसा वर्णन शारदा जी भी नहीं कर सकती। मेरे राम इस तरफ प्रेम का आंसू हुई, उन आँखों के भीतर आया, उन आँखों के भीतर आया, उन आँखों के भीतर आया। उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया, ममता का दूध। अब माँ बेटे का प्रेम तो माँ ही समझ सकती। बेटों के आंखों में आंसू हैं और माँ के छाती में दूध उतर आया है। अभिप्राय ममता की बाढ़ आ गई है। राम सिया राम जय जय। ये राम परिवार है, ये दशरथ जी का परिवार है, संस्कारी परिवार है। जो सब आपस में मिले तो सब रो रहे हैं। मैया रो रही है, भैया रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब गले मिल रहे हैं। ये ममता, ये प्यार कहाँ मिलेगा। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ, बेटा तू मेरा बेटा है, बेटा तू मेरा। कहने लगी मैया, कहने लगी चित्रकूट में भगवान श्री राम के सन्मुख है वह। मैया कहने लगी श्री राम के सन्मुख, सुमित्रा मैया कहने लगी लक्ष्मण के लिए क्या, वह
है वह ही पुत्रवती युवती, जिसकी संतान लखन सी हो, जिसकी संतान लखन सी है, जिसकी संतान। मानिक चंद मिश्रा जी और दिलीप भैया जुड़े हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। वही पुत्रवती स्त्री है जिसकी संतान लक्ष्मण जैसी हो, अभिप्राय राम की सेवा में लगी हो, भगवान का पूजा पाठ करती हो, परमात्मा का नाम जपती हो, सदैव भगवान के साथ हो। और नहीं तो अन्यथा कुपुत्रवती जननी, बंध्या रहनी ही अच्छी है, बंध्या रहनी ही अच्छी है, जिसकी संतान लखन सी। नरवे ही हैं सतपथ में जो जीवन निबछावर करते हैं। राजन महाराज, नरवे ही हैं जो सतपथ में जीवन निबछावर करते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। इस विश्व की आबादी 750 करोड़ है, हिंदुस्तान की 140 करोड़, 750 करोड़ लोग आते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं। धन्य वही हैं जो भगवान के चरणों में लगे हैं। अरे चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। सब कैकेयी को दोष लगा रहे थे, कैकेयी को भला बुरा कह रहे थे। जब इस तरह से परिवार मिला आपस में, तो जो इधर उधर की बातें कर रहे थे वो लज्जित हो गए। हे राम सिया राम जय जय। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन विहार में आज है पुर से अधिक बहार। जंगलों में अवध से ज्यादा बहार है। भूपति का सुरपुर गमन, अरे सुनकर सीतानाथ शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ बैठे हैं मेरे राम। पिता की मृत्यु का समाचार सुना, पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं, निर्जल होकर के शोक मनाते रहे। व्रत निर्जल पर पिंड दे दिया पिता को नीर, दिया पिता को नीर। श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। वहां मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में। बिना खाए पिए एक ब्राह्मणों का भोज कराया, श्राद्ध दिया, पिंडदान किए हैं श्री राम ने। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार थी, जिस पर उस अवध की राज्यसभा बलिहार। पूरे अवधवासी एक राज्यसभा बैठी है, सब बैठे हैं, निर्णय होगा राम चलेंगे कि नहीं। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। देखिए कैसे लोग बैठे हैं। ऐसे ही आदर सम्मान के साथ घर परिवार में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आए उसके सर पर बैठ जाओ, नहीं, छोटा बड़े का सम्मान करना चाहिए। बड़ों के सर पर नहीं बैठना चाहिए चढ़कर, यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए। पीछे माताएं ऊंचे पर, नीचे हैं दास और दासी, हैं मध्य जान के राम लखन, सन्मुख हैं जिनके वनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने
मौसम कर दिया निराला है, मौसम कर दिया निराला, मानो लज्जित है इंद्र सभा, उसने यह पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी, यह दृश्य देख कर लाजा है। सबको इंद्र भगवान की भी क्या सभा ऐसी बनी होगी सुंदर, जो श्री राम जी की चित्रकूट में वनवास के दौरान बैठी है। इंद्रासन क्या कमलासन भी, यह दृश्य देख कर लाजा है। सिंहासन छोड़ कुशासन पर, त्रिभुवन का राजा राजा है। भगवान श्री राम जी कुशासन पर बैठे, कुशों के आसन जमीन पर बैठे हैं। यह देखकर सारे लोग लजा रहे हैं। मानो वह बहुरूपों वाला, जो व्यापक सर्व देश में है। जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक वो वेश में, आज स्वाभाविक वो वेश में है। उस प्रकृति के बीच में भगवान श्री राम ऐसा लग रहे हैं कि जीव और प्रकृति के बीच में एक स्वाभाविक वेश में बैठे हैं। भरत जी उठे और कहने लगे, भरत लाल कहने उठे मन के सभी विचार, उसी समय आए वहां, अरे उसी समय लाए वहां दूत कुछ समाचार। क्या समाचार आया भैया? जनक जी को पता चला था कि राम वन को चले गए हैं, अयोध्या वाले चित्रकूट गए हैं। जनक जी अपने गुप्तचर अयोध्या में भेजे थे, उन्होंने बताया सब वनवास की तरफ गए हैं। जनक जी आए, ये दूत समाचार लेकर के आया। अरे सुना जब भी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। देखिए यहाँ एक बात सोचनी है, जनक जी तो लड़की पक्ष के हैं जी, और वहाँ सब वर पक्ष के लोग बैठे हैं। राम चारों भैया वहाँ ब्याहे हैं, चारों की ससुराल है। तो जनक जी आ रहे थे तो आने देते, आज के जैसे समधी होते समधिन होती, बैठो तुम काहे उठोगे, गचक के बैठो, जिसको उठना होगा उठेगा। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हुआ। जनक जी का चित्रकूट में आगमन सुनकर वहां पर सभी अयोध्यावासी, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी, सभी माताएं खड़ी हो गई स्वागत के लिए। किसके स्वागत के लिए? जनक जी के स्वागत के लिए। क्या आज कोई लड़के की माँ, बाप, स्वयं लड़का खड़ा होगा? दर्शन कीजिए, राम के परिवार से शिक्षा लीजिए कि अगर आपकी पत्नी का पिता आ जाए तो आप सभी को खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है, सारे लोग खड़े हो गए चित्रकूट में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसको समझो और करने का प्रयास करो। उन्होंने बेटी दी है, इसका मतलब ये नहीं भी इज्जत भी दे दी है। बेटी देना सबसे पुनीत कार्य है। उन्होंने कन्या दान किया है साहब, वो दानी है और दानी का सदैव सम्मान करना चाहिए। अगर आपको दान में कोई 11,000, 51,000, 1 लाख रुपए दे दे तो आप उसका सम्मान नहीं करोगे। अरे दान में एक मोटरसाइकिल दे दे तो सम्मान नहीं करोगे क्या? आप याचक हैं। बेटी वाला पक्ष कमजोर नहीं होता, गरीब नहीं होता, निरादर करने योग्य नहीं होता, उसका सम्मान करना चाहिए। इसे किए सुना जब भी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। जी सभी एक ही साथ। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उसमें तो ये लिखा है कि राम जी दौड़ करके अगवानी करने गए हैं, दौड़ कर गए हैं। मेरे राम, आज अगर बेटा अपने ससुर को
अगवानी तो छोड़ो, राम राम कर ले बड़ा पाप समझा जाता है। दुष्ट माता पिता है वो, पापी हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं वो, जो ये सोचते हैं कि बेटी के पिता की कोई इज्जत नहीं। अरे बेटी का पिता, उसकी इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुकाकर हाथ बढ़े, शिष्टाचारों पर मिलनी पर। शीश झुका करके सभी के हाथ बढ़े, पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको। वह क्या थी? एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको। किसको देखा? आइए समझिए। सभी लोगों ने, जनकपुर के लोगों ने एक टकटकी लगाकर किसको देख रहे हैं? वो क्या थी? एक तपस्विनी थी, टकटकी बांध देखा जिसको, सबसे पहले ढूंढा उसको। यह सच है, यह सच है घर से राजवधू, राजसी वेश में निकली थी। वशिष्ठ जी के कहने पर राजसी वेश में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को, हो बस उसी जानकी जोगिन को, जिस समय जनक जी ने देखा, जिस समय जनक जी ने देखा, जिस समय। या आंखों की पुतली को जब आंखों की पुतली ने देखा, आंखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को संबोधन करने लगा पिता। ऐसे शब्दों से पुत्री को, जनक जी ने सीता जी को जो संबोधन दिया है बहुत सुंदर है। पुत्री तूने कर दिए, पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा तेरा चित्र चरित्र। राम सिया राम सिया। 4 वंश कहे हैं, 2 वंश माता पिता की तरफ के, 2 वंश ससुराल के, चारों वंशों को पवित्र कर दिया। लिखा है दोनों वंश पवित्र, चारों वंश पवित्र। अरे मग्न हुई बाणी इधर कहकर इतने बैन, उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। मैया तो रोने लगी हैं अपने बाबूजी को देखकर, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे दोनों कुलों को, यहाँ पर दोनों लिखना चाहिए था, दोनों कुलों को आपने पवित्र कर दिया। हे पुत्री, तेरा चित्र और चरित्र बहुत सुंदर है। तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। मैया से चित्रकूट में ही जनक और उनकी पत्नी यानी सीता के माता पिता दोबारा मिलते हैं। शादी के बाद फिर संभवतः नहीं मिल पाते। राम सिया राम सिया राम। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से। अब आप समझिए, जो
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र वधू थी सीता, और जनक जी की पुत्री थी, वो उसको विदा किए थे खूब साज श्रृंगार से। ये थोड़े सोच के विदा किए थे कि जंगल में रहेगी। विधि का विधान देखिए, सुनैना मैया का मन देखिए, उस पुत्री को जोगनी वेश में देखते हैं। जननी ज्यों मिली जानकी से, जानकी मिली ज्यों जननी से, यह वर्णन हो सकता है कब, शारदा से और लेखनी से। ऐसे मिली हैं दोनों, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। देखिए, पुत्री को तपसिन बने देख, पुत्री को तपसिन बनने में, पुत्री को तपसिन बाने में, जब माँ की आंख निहार उठी, दो वाणी भी उर अंतर का, तत्क्षण ही भाव पुकार। लोग जान सकते हैं जिनकी बेटियां हैं, जिन्होंने बेटियां विदा की हैं, वो बेटी महलों की बजाय वन में मिले, तपस्विनी भेष में मिले, तो उस माँ के हृदय की वेदना सिर्फ वो माएँ जानती हैं जिन्होंने बेटियों को विदा किया है। भगवान करे सबकी बेटियां सुखी रहें, ऐसे दिन किसी को न देखने पड़े। 14 वर्षों का वनवास हो गया है जानकी को। विधि का विधान, समाज को शिक्षा, जैसी व्यवस्था परमात्मा करे उसमें रहना चाहिए। है नहीं गेरुआ पट तेरा, सौभाग्य सिंदूर साथ में है, सौभाग्य सिंदूर साथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में है, तो तू लालिमा साथ में है। और कहने लगी सुनैना, है सूर्य हे बड़ भागिन बेटी तुझसे, बड़ भागिन तेरी माता है, उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहता है। माता कहने लगी सीता जी की तपस्या को देखकर, अगर भैया सीता जी महलों में होती तो क्या उनकी ये बात, इस प्रकार से प्रशंसा, इस प्रकार से उनकी जो मैया के हृदय में प्रसन्नता है, क्या होती? नहीं होती। माता तपस्या कर रही हैं, अपने पति के साथ वनवास को विदा हुई हैं, ठीक पति का साथ दे रही हैं, जंगल में मंगल के साथ रह रही हैं। इसीलिए पूरा अयोध्या, पूरा जनक सब उनका गुणगान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, स्त्री को सदैव सुख और दुख में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, साथ तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है सुख है तो पति के साथ, दुख पड़ा तो दूसरे के साथ, मायके कहीं 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 कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो ऐसा करता है, उसकी प्रशंसा जगत नहीं करता। मैया ने बड़ी प्रशंसा की। हे बड़ भागिन बेटी तुझसे, बड़ भागिन तेरी माता है, उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजे ऋषि वे, धन्य तुम्हें सुखधाम, धन्य तुम्हें सुखधाम। अपने पत्नी के पिता को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जिस समय प्रणाम किया, पूरी अयोध्या नगरी के निवासी, जनकपुर के रहने वाले
धन्य हो प्रभु, मेरे राम तुम धन्य हो, धन्य हो। ये कहकर के बुलाने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुमने इस जग में लीलाधर लीला यह नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है, मानवता खूब। सब कहने लगे हे लीलाधर। देवता कहने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपने जगत के लोगों को ये बहुत अच्छी मानवता सिखाई है। मेरे राम ने सिखाया है कि अपने पत्नी के पिता की का सम्मान यहाँ पर रखना चाहिए, यहाँ पर। उनका सम्मान यहाँ नीचे नहीं है पैरों में, यहाँ पर है जी, यहाँ पर। भगवान श्री राम ने जगत के लोगों को ये शिक्षा दी है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। जिस प्रकार से परमात्मा ने, जिस प्रकार से राम ने अपने पिता अपने पत्नी के पिता को सम्मान दिया, तो जनक कहने लगे अब तो नातेदार थे, अब हम आपके भक्त हो गए मेरे राम। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवन का आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। तुम तो जीवन धन हो इसके। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, ये कह कर रघुवीर से लिपटे बड़ा स्नेह। प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह विदेह। उनको जिसको अपने देह की सुधि न रहे उसको विदेह कहते हैं। प्रभु से मिलकर के वो विदेह हो गए। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज। अरे हाँ चित्रकूट में आज, भैया चित्रकूट में आज। तब फिर से पहले की तरह जुड़ा राम दरबार। भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नयन। राजयति बनयति से बोला ऐसे बन। क्या कहेंगे भरत जी, आइए सुनिएगा। राजसभा बैठी है वहां जंगल में, क्या होगा आइए समझते हैं। भरत राम से क्या कहते हैं और राम जी भरत से क्या कहते हैं, और हम लोग इससे क्या शिक्षा लेते हैं। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को गहिए ये बाह बड़े भाई। गहिए ये बाह बड़े भाई। छोटे आरत शरणागत की गहिए ये बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ, कहने लगे भरत जी, माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। खाए जाता है दिन पर दिन
वह पाप और संताप उन्हें, फल मिला पाप का आप उन्हें। देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है, तो यही किसी करुणा निधि का करुणा जलमल धो सकता है। तो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध में राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। भरत भैया कहने लगे, जो कलंक का टीका लगा है हे रघुनाथ, तो आप ही मिटा सकते हो। मेरी माता ने जो अपराध किया है, उस अपराध को हे रघुवर आप मिटा सकते हैं। ये जो मुंह काला हो गया, उसको आप ही धो सकते हैं। हे भैया, आप अवध के ज्येष्ठ पुत्र राजा हैं, आप राज्य करें, हम दोनों भाई वन में रह लेंगे। राजा रानी की करनी को प्रजा भोग रही है। मेरे भैया, हमने अपनी आपके आगे विनती कही एक पुजारी की, यही टेक है इस भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। राम सिया इतना कहे गद गद हुए कैकेयी के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से हुआ सभा गूंज उठी तत्काल। धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को भी, अरे माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर माथ उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। देखिए राम जी क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। भरत ने कहा, भैया चलो। प्रार्थना की, गुहार की आंखों से अश्रुधारा बह रही। हाथ जोड़कर भरत ने विनय की। भगवान श्री राम उसका उत्तर दे रहे, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। माता की ओर भावना जो इनकी है वो अति प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उनका यह राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। मेरी मैया ने जो मुझे बन दिया वो तो बहुत सुंदर है। संग्रह करने से त्याग करना बहुत अच्छा है। हम क्षमा करें किसको माँ को, हम क्षमा करें कैसे माँ को। माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। हम क्षमा करें किस माँ को,
हम करें, हम क्षमा करें कैसे माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वो जगदम्बा जग जननी है। हम माँ को क्षमा करने वाले कौन है साहब? मैया तो ऐसे ही निष्कलंक है। राम सिया 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 राम। कोलाहल तत्क्षण हुआ है ये, अरे कोलाहल तत्क्षण हुआ है। यह क्या है रे बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मझली मात। अरे मूर्छित मझली मात। सीता दौड़ी साथ ही, सीता दौड़ी साथ ही। दौड़ पड़े रघुराय चेतन करने के लिए, किए अनेक उपाय। जो क्यों कह के जगी देखे सन्मुख राम। बोली छाती से लगो हे मेरे सुख धाम। कह के रोते रोते बेहोश हो गई। सीता और राम उनकी तरफ गए। मैया को बहुत देर तक जगाते रहे, बड़े यत्न किए। कैकेयी उठी, बोली राम मेरे हृदय से लग जाओ बेटा, बड़ी गलती हो गई है हमसे। मेरे बेटे बड़ी गलती हुई। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम वैसे हो, तुम इतने हो। बेटा मैं नहीं जानती थी, हे मेरे बच्चे तुम ऐसे हो। जिस माँ ने वनवास दे दिया उसकी बड़ाई करते हो। मेरे बच्चे मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती थी तुमको। कैकेयी कहती है तुम ऐसे हो, तुम कितने हो। पासंग भी उसका मैं न राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। भैया मैं नहीं जानती थी, मैं पसंगे के भर भी नहीं जानती थी कि तुम इतने गंभीर हो मेरे बेटे। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा भी बेटा है। कौशल्या तेरा राम नहीं, राम नहीं तेरा राम नहीं। मैं तो ही, यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा धन है, मेरा यह धन है, जीवन है। मेरा यह प्राण कलेजा है, यह तो मेरा ही बेटा है। कैकेयी कहने लगी मंथरा राण की संगति में, मंथरा राण की संगति में, मंथरा राण की संगति से। हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछों को मुंह न लगाना तुम, ओछों को मुंह न लगाना तुम, ओछों को मुंह न लगाना। हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछों को मुंह न लगाना तुम। हे बहू बेटियों नीचों की, संगति में मत फंस जाना तुम, संगति में ना फंस जाना तुम। घर में जो दुष्ट दासियां हैं
वे स्वांग नित नए भरती हैं, बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार वे करती हैं। मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें, तो फिर उससे यह सीखो तुम, दुष्टा अनुचरी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम। कहने लगी कैकेयी, बहु बेटियों, हे मेरी बहनों, कभी भी ओछों के मुंह मत लगना, बहु बेटियों नीचों की संगति में मत फंसना, ये नए नए स्वांग और प्रपंच रचाती हैं और बहु प्रकार से समझाकर घर की बहुओं को बर्बाद करती हैं। अगर मुझसे हे संसार की बहनों, ये समझो कि घर की जो दासियां हैं, कैकेयी कह रही हैं, वो घर को बर्बाद कर देती हैं, उनसे शिक्षा लो। और मुझसे घृणा करोगी, मुझे मालूम है आज भी किसी भी माता बहन कैकेयी नाम अपनी पुत्री का नहीं रखता। घृणा करोगी और उस घृणा से भी सीखो। क्या मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें, तो फिर उससे यह सीखो तुम, दुष्टा अनुचरी सहचरी को घर में भी मत घुसने दो तुम, घर में भी मत घुसने। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। राम की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कैकेयी रोकर कहने लगी, हे मेरे पुत्र बेटे, मैं आपसे एक कृपा चाहती हूँ, क्षमा कर दो मुझे मेरे पुत्र, क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। ऐसे हाथ जोड़कर कैकेयी क्षमा मांगती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरुजन का दिक कहे उठे, धन्य एक ही साथ, अजी धन्य एक ही। धन्य हो कैकेयी, धन्य हो। विधि के विधान ने कैकेयी की मति को फेरा। धन्य है कैकेयी, राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नैनों के श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार, हम स्वयं और श्री जनक राज, अब मान बढ़ा कैकेयी का, हम और स्वयं श्री जनक राज, अब मान बढ़ा कैकेयी का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष, पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ, उत्पन्न भरत सा लाल हुआ, उत्पन्न भरत सा लाल। इसलिए क्षमा, और तुम्हारा महत्व ऊंचा है। भरत जैसा बेटा तुमने जना है जो राम का भगत है। सुन वशिष्ठ के शब्द व्याप उठा आनंद, सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद, अजय राम सच्चिदानंद। सुरमंडल में भी हुआ
हर्ष प्रमोद अपार, स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। हरे राम सिया राम सिया राम। अरे सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दे इस पर ध्यान। मेरे राम अरे अब दे इस पर ध्यान। राज्य करें लौटे अवध, पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। मेरे राम जी मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया अवध चलने के लिए जो प्रश्न पूछा था उसका कोई उत्तर नहीं दिया। राम सिया राम सिया राम, तुम राम सिया हरे राम सिया राम, इसका उत्तर ही नहीं मिल रहा है। राम सिया राम। भगवान से सब लोग प्रार्थना करने लगे, कुमिलाई हुई है कमलनी बिना रवि किरण के। राम सिया राम सिया राम। प्रभु बोले यह बात अब हो, अरे प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार। अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। राम ने कहा, मेरी आत्मा लाचार है, वो चलने के लिए मेरे भैया। आइए क्या कहते हैं सुनिएगा। बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है मेरे राम ने। जो एक बार कुछ निश्चय कर, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है। भैया अतुल तिवारी सादर प्रणाम, आपके भी चरणों में दंडवत प्रणाम है। मेरे राम भगवान आपकी रक्षा, आपका कल्याण करें हनुमान जी महाराज। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राम जी कहने लगे, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है, अच्छे पथ पर है राज तुच्छ इसके आगे, यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। मेरे राम ने जवाब दिया, भैया जो एक बार निश्चय कर लिया जाए उसको पूरा करना चाहिए। मैं वापस कैसे चलूं? अगर टल जाता हूं तो ये चंचलता है, मेरी आत्मा की दुर्बलता है। वनवास मुझे अच्छे पथ की ओर लिए जा रहा है मेरे भाई, इस त्याग को मैंने स्वीकार किया है। राजपाट तो इसके आगे तुच्छ है मेरे भैया। आदित्य मिश्रा जी सादर जय सिया राम। मेरे राम मेरे मित्र हैं आदित्य जी। मेरे राम इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे को भी विनय कुछ सुन ले जेठे भ्रात। छोटे की भरत जी ने कहा, अरे छोटा हूं मैं आपसे, मेरी भी बात सुनो। क्या कहा? जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है। एक राज्य को कोई लेना नहीं चाह रहा। चक्रवर्ती सम्राट हैं भैया, दशरथ उनके पुत्र हैं। चाहे यहाँ पर राजपाट लेने के लिए बहस हो रही है। भैया से भरत कह रहे हैं, हे राम आप राज्य लीजिए। राम कह रहे हैं, मुझे बन ही ठीक है, भैया आप राज्य लीजिए। आज के युग में
कलयुग में राज्य, अरे राज्य तो छोड़ो साहब, कुछ थोड़ा सामान ही ले लो तो छीना झपटी होती है, छीना झपटी। त्याग कहाँ है मेरे राम में, भैया भरत में जो त्याग है कहाँ है? कहीं दिख रहा है आपको मेरे राम? उन्होंने कहा, भरत ने, भैया बड़ा भाई है तो छोटा भाई राज्य कैसे करेगा? यदि करेगा तो यह धर्म है, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा नहीं है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। भरत ने कहा, भैया बड़े भाई के रहते अगर छोटा भाई राज्य गद्दी पर बैठे, अधर्म है, कैसे करूं? आप आज्ञा दे रहे हो मुझे अधर्म करने का। भरत ने भ्रांग को घुमाया, समझाया, भैया आप चलो, आप राजगद्दी संभालो मेरे राम। अरे दो तारों को, अरे दो तारों में एक ही बजा एक, दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ, कूप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। कूप शब्द समझ रहे हो भैया? कभी कुएं में करो हलो हे राम, तो कुएं से उल्टा आवाज आती है हे राम। एक ही तार से, दो तार से एक ही स्वर झनकार उठा। मैं कभी न आज्ञा दूंगा वह, मैं कभी न आज्ञा, मैं कभी न दूंगा आज्ञा वह। भैया तुम पाप अनीति अधर्म करो, ये आज्ञा मैं कैसे दे सकता? उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो सत्कर्म करो, सद्धर्म करो सत्कर्म करो। मैं कैसे कह सकता हूँ भाई? लेकिन मेरे भैया मेरी बात को सुनो ध्यान लगाकर। क्या? पितु मातु की, पितु मातु, पितु मातु की आज्ञा पालन, पितु मातु की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। पितु मातु की आज्ञा पालन ही बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए, भैया यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। राम ने कहा, भैया मैं आपको अधर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन माता पिता की आज्ञा, गुरु आज्ञा, माता पिता की आज्ञा बिना तर्क किए सर पर रख करके मानना चाहिए। बिना तर्क के जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते वो अधर्मी है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है भैया, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे, भाई राम अधर्म। भरत कह रहे हैं मैं राज लूंगा तो अधर्म होगा। भरत राम जी कह रहे हैं अगर मैं पिता और माता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो अधर्म हो जाएगा। मेरे भैया मैं क्या करूं? उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन,
तभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। राम सिया राम सिया राम सिया। सुरगण की इच्छा न थी जाएं अयोध्या राम, देवताओं की। सारद से कहने लगे करो भरत बतिमाम। कहने लगे देवता लोग, अरे कहीं राम चले जाएंगे तो राक्षसों को कौन मारेगा, स्वार्थी देवता। कहने लगे शारदा मैया से, जाओ भरत की बुद्धि पलटो। शारदा मैया ने कहा वह बोली वो बोली यह काम तो है मुश्किल अत्यंत, कहाँ बिचारी शारदा कहाँ भरत के संत, कहाँ भरत से संत। शारदा मैया ने कहा भरत की बुद्धि नहीं फेर पाऊंगी, कारण भरत संत है, साधु हैं, प्रभु के भक्त हैं। सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट नहीं सकती, है उनकी टेक गंग धारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के, यह काम न इंद्रजाल का है। चतुरानन भी चकराए जहाँ, यह पद सिर भरत लाल का है। चतुरानन भी चकरा जाए, मेरी औकात नहीं भरत की, बुद्धि को भ्रष्ट कर दो। आए ये कहते हुए उसी समय सुरराज, उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज। मेरे राम मेरे राम कहने लगे सभी देवता। इंद्र भगवान इंद्र जी महाराज कहने लगे बुद्धि का उच्चाटन करिए। वाणी तुम पर बैठो, मेरे राम वाणी तुम पर बैठो, श्री भरत जाप हे जाप करें। जब समय सोचने का आए तो राम राम हे रटा करें। असुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं वन में, बानक तो वही बनाना है जो है उन प्रभुवर के मन में। राम सिया राम सिया राम। देवताओं से कहा जाओ बुद्धि वाणी पर बैठ जाओ जाके थोड़ा। अरे वही हुआ सुर गणों को जैसा था स्वीकार, राज्यसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। कहा जनक ने आप क्या करते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। अरे गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षस साहो भरत का कौशल से संबंध। राम सिया राम सिया राम। और कहने लगे वे 14 वर्ष रहे वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। प्यार उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें दे दोगे। राम सिया राम सिया राम। कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सोना रहे तब तक कैसे नाथ।
अरे तब तक कैसे नाथ, तब तक कैसे नाथ। गुरु बोले इस बात का, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पधराने को पादुका दे अपनी रघुराय। पादुका दे दे, भरत रक्षक के रूप में अयोध्या में रहे। गुरु जी ने कहा रघुबर ने जभी पादुका दी, राम सिया राम सिया राम। रघुबर ने जभी पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। मानसिक जाप के जापक ने सिर झुका के आज्ञा सिर पर ली। यह भाव और ऊंचा था, झुक कर वह सेवा सिर पर ली। राम सिया सब सभा धन्य उच्चार उठी, भाग गया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को। जय जय सहित सभा जब भंग हुई, तो कौशलवासी हर्षित थे। श्री राम भरत के जोड़े को सब निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ, भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ पर पाकर प्रभु आदेश, विदा हुए सबके सहित पहुँचे अवध प्रदेश। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराए संविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी उत्साह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। यह सब होने पर हुए भरत उदास महान, होने उतरे तो इन्हें आया पिछला ध्यान। राम सिया राम सिया। सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे तो जीवन धेन थे, फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वनों में, क्यों माना उनकी बातों को। बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। बरियाई ले आ उन्हें यहाँ दिन, तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर प्यारा है। कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम। देख दशा ये भरत की हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। फिर भी यह निश्चित हुआ भरत न इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राजकाज सही हो। मेरे राम हनुमान वे कहते हैं, यदि बड़ा भ्रात
वन में रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहां लगाएगा भरत जी, तो दास भूमि के नीचे ही रहने की जगह बनाएगा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम सिया राम, जय राम जय राम। जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सन्मुख होगा, तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा, उनसे ज्यादा दुख होगा। भरत देखिए क्या सोच रहे हैं। आइए पढ़ते हैं, फिर सारांश में आपको बताते हैं। 15 मिनट कथा प्रसंग का सारांश अंत में आपको बताया जाता है। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को, पृथ्वी माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी, आता है भरत तपस्या। गुरुद्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राम वह भजन को पहुँचा नंदी ग्राम। अरे पहुँचा एक मंत्र धार एक ही, अरे एक मंत्र धार एक ही, सुमिरन आठों याम, राम नाम में रमा था इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा, चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजा। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का, जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है रघुनंदन जी से ऊंचा। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उसका जन्म पवित्र, उसका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुश बिछा, तले भूमि के कुश बिछा, ले समाधि अभिराम। सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु नाम, मेरे राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम। भैया आज आपको भरत मिलाप की सुंदर कथा सुनाई गई, पढ़ी गई और पाठ किया गया। आइए इसके प्रसंग संक्षेपण के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राम सिया राम। आइए भैया हो प्रसंग का संक्षेपण करते हैं। क्या प्रसंग था? भरत चित्रकूट में भरत मिलाप। भैया बहुत सुंदर प्रसंग है। राम और भरत का मिलाप सुनते ही मन के अंतरंगता में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। आज के प्रसंग से 2-4 चीजें बहुत अच्छी सीखने योग्य है, जो हम और आप कथा प्रसंग के माध्यम से
अपने जीवन में उतार कर इस समाज को, सनातन धर्म को, अपने आप को धन्य कर सकते हैं। चित्रकूट में भरत जी जब मिलने गए तो रघुनाथ जी कैकेयी मैया के पास सबसे पहले मिले, कौशल्या जी को नहीं मिले और सुमित्रा जी को भी नहीं मिले। इसको मिले, कैकेयी जी को मिले हैं। विधि का विधान समझकर मैया कैकेयी को मिले और कोई दोष नहीं दिया। मैया, आपने मुझे वन भेज करके मुझे धन्य कर दिया, ये कहकर गले लगा लिया है। कैकेयी की आंखों से आंसू गिर रहे। कहने का अभिप्राय ये समाज को संदेश कि अगर कोई आप अपना परिवार का आपके साथ कुछ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वो विधि का विधान हो सकता है, परमात्मा की आज्ञा हो सकती है, प्रारब्ध का कर्म हो सकता है। किसी की क्या मजाल कोई बुरा करे। भैया, किसी की क्या मजाल जो कोई बुरा कर सके। बुरा करने की किसी की हिम्मत नहीं है, ना कोई बुरा कर सकता है भाई, ना कोई करा सकता है। बुरा करने की किसी की क्या मजाल जो कोई बुरा कराए, क्योंकि भगवान की जो इच्छा है वही होता है। भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा। ये सर्वविदित है, सर्वमान्य है। भगवान श्री राम ने कहा, माता जो मेरे प्रारब्ध में है वही हुआ, आपका कोई दोष नहीं है, आपका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है मेरी माँ, किसी प्रकार का। जब ये राम जी ने कहा तो मैया की आंखों से आंसू निकल आए। कैकेयी मैया मूर्छित हो गई। यहाँ पर हमें भगवान श्री राम के आचरण से ये शिक्षा लेनी है कि अगर कोई किसी से कोई अपराध गलती हो जाए भूलवश, तो उसको क्षमा कर हृदय से लगा लेना चाहिए। जब राज्यसभा बैठी है, अयोध्यावासी गुरु वशिष्ठ माताएं और सीता जी सब बैठी हैं, उस समय मिथिला के निवासी राजा, मिथिलापति राजा जनक चित्रकूट पहुंचते हैं। वैसे तो राजा जनक सीता जी के पिता हैं, उनकी पुत्री सीता जी को ब्याही है, अर्थात लड़की वाले हुए। वो जैसे ही आने का समाचार दूत देते हैं, चित्रकूट में जितना समाज बैठा था, गुरु माता, माताएं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जितने लोग बैठे थे सब उठकर खड़े हो गए। शिष्टाचार के लिए भरत को प्रणाम, भरत सहित सबने जनक को प्रणाम किया और आदर में सिर झुका करके उनका स्वागत किया है। आज की स्थिति में अगर लड़की का पिता हम लोगों के घर आता है, किसी भी कार्यक्रम में आता है, अपनी बेटी से मिलने आता है, तो दृश्य बदला है। हम लोग सनातन धर्म को कहां फॉलो कर पा रहे हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में खासकर ब्राह्मणों के यहाँ कहना नहीं चाहिए, जब किसी पुत्री का पिता अपनी पुत्री को ससुराल में देखने के लिए आता है तो वहां के छोटे छोटे लोगों को प्रणाम करता है, चरण बंधन करता है, चरणों में नमस्कार करता है, जो उसकी अवस्था से भी छोटे हैं। ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए।
जनक जी को श्री राम जी ने दौड़ कर गले लगा करके प्रणाम किया है, चरण वंदना की है। ये दशरथ के पुत्रों का संस्कार है। प्रणाम किया है, पिता आ गए। पिता जैसा नहीं समझा, पिता ही आ गए। अर्थात अपनी पत्नी के पिता को अपना पिता ही समझे। हो सके तो उसे ऊंचा समझना चाहिए, नहीं तो बराबर समझे, क्योंकि उसने आपके जीवन में व्यवस्थित रूप से जिंदगी जीने के लिए अपनी पुत्री पूरे जीवन भर के लिए समर्पित की, दान की है। दानी है वो। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, दान मांगते हैं या पारिश्रमिक मांगते हैं, नौकरी करते हैं, वहां अपना वेतन मांगते हैं, तो उसकी कितनी प्रार्थना करते हैं। और किसी ने अपनी पुत्री को दान में दिया, कन्यादान किया, उसको पैर छुआते हैं। अद्भुत है, पैर छुलाते हैं। कितना निकृष्ट कार्य नहीं होना चाहिए समाज में। राम ने ये शिक्षा दी समाज को। राम तो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने ये शिक्षा दी कि जगत के लोगों, देखो देखो, ये इस प्रकार से अपनी पत्नी के पिता का सम्मान करना चाहिए। जनक को जब हृदय से लगाया, पैर प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, संपूर्ण अयोध्या के लोगों ने भी प्रणाम किया। जनक अभिभूत हो गए, कहने लगे, अरे जनक तो अभी तक आपका नातेदार था, प्रभु आज से आपका भक्त हो गया है, आपका भक्त हो गया है, आपका भक्त हो गया। आगे कथा बढ़ी। जनक ने सीता जी को देखा। जनक की पत्नी ने भी सीता जी को देखा। जो साधु के भेष में थी, तपस्विनी के भेष में थी। जनक जी ने अपनी पुत्री को बहुत धन्यवाद दिया। बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र किया। क्यों धन्यवाद दिया? इस प्रसंग में ये सोचने वाली बात है। इसलिए दिया कि वो अपने पति का साथ दे रही है, धर्म का साथ दे रही है। पति सुख में हो, दुख में हो, पीड़ित हो, परेशान हो, वो जंगल में जाए, कुटिया में रखे, महलों में रखे, कहीं भी रहे, पत्नी को योग्य है उसको पति की सेवा करनी चाहिए, पति का साथ देना चाहिए। सीता ने वही किया। जनक जी ने कहा, बिटिया तुमने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। साथ में सीता जी की माता जी ने भी सीता जी की बड़ी प्रशंसा की है। उसके बाद कथा में राज्यसभा हुई। राज्यसभा में आप दर्शन कीजिए। प्रसंग बहुत बड़ा था, सारांश में समझिए। राम कह रहे हैं, भरत अरे आप ही राज्य करो, माता पिता ने आपको राज्य दिया है। भरत कह रहे हैं, राम भैया आप ही राज्य करें, आप बड़े हैं। चक्रवर्ती साम्राज्य को लेना नहीं चाह रहा। दोनों भाई मना कर रहे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं राज्य नहीं करूंगा। काफी देर तक बात होती रही। राम ने कहा, अगर माता पिता की आज्ञा हम नहीं मानते हैं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मेरे भैया। और ज्येष्ठ भ्राता के रहते अगर मैं राज्य करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा मेरे भैया। बड़ी दुविधा है। जनक ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कोई हल निकालिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राज भरत आप राजगद्दी पर मत बैठिए, आप प्रतीक मात्र रह करके अयोध्या की रक्षा करें। इस दौरान देवताओं ने भी बुद्धि को फेरा था भरत की और सबकी, और रक्षक की भांति रहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। बहुत समझाने पर अपने बड़े भाई के चरण पादुका को लेकर भरत जी आए, राजगद्दी पे रखा है
और स्वयं विचार करने लगे। भाइयों, यहाँ पर हमें भरत और राम के चरित्र से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरित्र से ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि त्याग करना सीखो, त्याग ना सीखो। सामने वाली पार्टी जैसी हो बात अलग है। राम राज्य क्यों राम राज्य कहा जाता है कि राम के राज्य को न भरत लेना चाहते हैं न राम लेना चाहते हैं। सबके अंदर त्याग है, भाई भाई के प्रति प्यार हो, त्याग की भावना हो। कितना सुंदर सनातन धर्म हम सबको शिक्षा देता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म है प्यारे भाइयों, सब शिक्षित धर्म है। पूरे देश को, विदेश के रहने वाले लोगों को भी सनातन धर्म शिक्षा देता कि भाई भाई के प्रति दुर्भाव न करें। राज्य पाठ लेने का नंबर आए फिर भी उसको छोड़ने का प्रयास करें। ये सनातन धर्म की सुंदरता है। त्रेता युग में राम के परिवार की सुंदरता है। भरत जी ने कहा, मेरा भाई जमीन पर लेटेगा तो मैं जमीन पर कैसे लेट सकता हूं। आप त्याग की पराकाष्ठा समझिए, भरत के विचारों को समझिए। मेरा भाई धरती पर है, मैं उसके बराबर कैसे शयन करूं। वन में है, महलों में मैं कैसे रहूं। बलकल वस्त्र पहने हैं, मैं राजसी वस्त्र कैसे पहनूं। कंदमूल फल खा रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, संयम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो मैं कैसे राज करूं। विचारों के आदान प्रदान में भरत ने गुरु को, मंत्रियों को, छोटे भाई शत्रुघ्न को राजगद्दी सौंपी और दूर जाकर नंदीगांव जमीन के नीचे धरती मैया की आज्ञा प्रार्थना की, गड्ढा खुदा, कुशा का आसन बिछाकर, जटा जूट बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भरत जी तपस्या करने लगे। मेरे भाई, भाई के प्रति भाई का इतना बड़ा सम्मान इस जगत में भरत के बाद दूसरा नहीं हुआ, न होगा, न होने वाला है। इसीलिए कहा गया है हनुमान जी से, तुम सम मम भरत ही सम भाई। भरत के समान कोई संभव नहीं धरती पर, धराधाम पर त्याग किया। पूरी अयोध्या में, पूरे जगत में भरत की ख्याति मशहूर हुई। क्यों? क्योंकि त्याग किया। राम जी की ख्याति क्यों हुई? क्योंकि त्याग किया। सीता जी की ख्याति, सीता जी की प्रशंसा क्यों हुई? त्याग किया। मेरे भाई, दशरथ जी को क्यों माना गया? उन्होंने प्राणों तक को त्याग दिया। त्याग 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 ही सर्वोपरि है। लाओ 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 सर्वोपरि नहीं है। त्यागो त्यागो त्यागो। जब ये अपना शरीर नहीं है भाई, धन सरकार का है, तन भगवान का है, लोग घमंड किए जा रहे हैं। वाह, किस बात का घमंड? भरत से सीखो भाई के प्रति प्रेम, भाई के प्रति त्याग। राम की उदारता देखिए। राम ने भरत से कहा, भैया अरे आप राजगद्दी संभालो, मेरे भाई मुझे वन में ही रहने दो। ये है भाई, ने बड़े को मिल जाए तो छोटे को देता ही नहीं, वही चकाचक रहता है, छोटका अमर रहा। छोटे भाई को, छोटे को मिल जाए तो बड़े को नहीं दे रहा है, बड़े को मिल रहा है। कलयुग है जी, क्या करे आदमी। आचरण नहीं है ऐसे। न भरत जैसे छोटे हैं, न राम जैसे बड़े हैं। हमको आपको योग्य है भरत और राम जैसे बने। नहीं बन सकते हैं तो कुछ तो बने, थोड़ा बहुत आचरण करें, परिवार में प्रेम से रहें, त्याग करें, तपस्या करें, राम राम जपते रहें। इन्हीं वचनों के साथ मैं हनुमान जी की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से इस राम कथा का यहीं पर समापन करते हैं। कल फिर मिलते हैं पंचवटी में राम। कल का प्रसंग होगा
भगवान श्री राम चित्रकूट से पंचवटी की तरफ प्रस्थान करेंगे। आइए कथा यहाँ पर विराम लेती है। कथा यहाँ पर रुक रही। सुनो वीर हनुमान, शंभु सहित हनुमान, जाय के आसन लीजिए शंभु सहित हनुमान। हे मेरे हनुमान जी, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हे भोलेनाथ, हे मेरी मैया दुर्गा जी, हे शंकर भगवान, हम सबकी जीवन में मंगल रहे, मंगल कामना रहे। प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमको ऐसे ही भगवत चर्चा करने की शक्ति देते रहें। हमारे भक्तों को, हमारे मित्रों को राम चर्चा सुनने की शक्ति देते रहें और हम लोगों का परिवार सुखमय हो और अंत समय शरीर त्यागने के समय किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।